ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की कक्षा की कड़ी में हम कठोपनिषद का एक अध्याय पूरा कर चुके। दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली में पहला मंत्र आरंभ करने से पूर्व पिछले अध्याय से इसका संबंध दिखाते हैं। कहने के संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ वह आत्मा प्रकाशित नहीं होता, वह तो एकाग्र बुद्धि से ही देखा जाता है। ऐसा पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के 12वें मंत्र में कहा था। अब प्रश्न होता है कि एकाग्र बुद्धि का ऐसा कौन सा प्रतिबंध है जिससे कि उस एकाग्र बुद्धि का अभाव होने पर आत्मा दिखाई नहीं देता, अर्थात उस बुद्धि के एकाग्र होने में क्या प्रतिबंध है, प्रतिबंधक तत्व कौन सा है। क्योंकि प्रतिबंधक को जानने बिना हम प्रतिबंधक को हटा नहीं सकते, और जब हटा नहीं सकते तो फिर उसका दर्शन कैसे करें। इस प्रकार से उसके प्रतिबंध को बताते हुए ये पहला मंत्र आरंभ किया जाता है। दूसरे अध्याय की पहली वल्ली का पहला मंत्र। परांच खानि व्यत्रित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मना कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षुरमृतत्वम् इच्छन्। कह रहे हैं कि परांच खानि व्यत्रित स्वयंभू, स्वयंभू उस परमात्मा ने ये जितनी हमारी इंद्रियों के जो खाने हैं, ज्ञान इंद्रियों के जितने खाने हैं, वो सारे उनका मुख बाहर की तरफ खोल दिया। परांच खानी, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके दरवाजे बाहर की तरफ खोल दिए, इनका मुख बाहर की तरफ खोल दिया। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मना, इसलिए ये सारी इंद्रियां बाहर की तरफ ही देखती हैं। चक्षु बाहर का रूप देखती हैं, अंदर का नहीं देख पाती। नासिका बाहर की गंध सूंघती है, अंदर की नहीं सूंघ पाती। कर्ण जो है बाहर के स्वरों को सुनते हैं, अंदर के स्वरों को नहीं सुन पाते। इसी तरह से पांचों जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, स्पर्श की ताला की थोड़ी सी मात्रा अंदर भी होती है, लेकिन अंदर भी शरीर की ही होती है। अंतरात्मा की आवाज़ को वो भी नहीं सुनता, स्पर्श को वो भी अनुभव नहीं करता। तो इस प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, रस जो है बाहर से जो कुछ हम खाते हैं उसी का रस लेता है, अंदर का रस ये नहीं ले सकता। तो इस प्रकार से इन सारी इंद्रियों के खाने बाहर की तरफ खुले हुए हैं। कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, कोई धीर पुरुष, कोई ध्यानवान पुरुष प्रत्यगात्मानम, इस प्रत्यगात्मा को, प्रत्यगात्मा मतलब एक एक शरीर में जो ये मूल आत्मा का जो प्रतिबिंब है, इसको प्रत्यगात्मा को देखता है। कैसे? आवृत चक्षु, इंद्रियादियों को रोककर, आवृत माने वापस मोड़कर या रोककर। अमृतत्वम इच्छन, अमृत तत्व को चाहने की इच्छा से कोई एक आध, कोई धीर व्यक्ति, कोई ध्यानवान व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ के देखता है। फिर दूसरे मंत्र में कहा है पराच कामान अनुयंति बालाः ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पासम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। कहते हैं कि जो अल्पज्ञ पुरुष है, पराच कामान अनुयंति बाला, बाला मतलब जिनकी बाल बुद्धि है, जिनकी छोटी बुद्धि है, जो नहीं समझ पा रहे। पराच कामान अनुयंति, वो बाहर की कामनाओं को के पीछे पीछे ही दौड़ता रहता है। अनुयंति मतलब उसके पीछे पीछे भागता रहता है। ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पासम, वो फिर मृत्यु के जो चारों तरफ फैले हुए जो पाश है, जो मृत्यु के जो बंधन हैं, उन बंधनों में ही फंसता रहता है। अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा, परंतु जो धीर पुरुष है वो अमृत तत्व को जानकर, अमृतत्व विदित्वा, अमृत तत्व को जानकर ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते, इस सदा बने रहने वाले परमात्मा के विषय में ये जो अध्रुव, जितने बाहर के भोग है, अध्रुव है क्योंकि ये तो अटल हैं, ये तो मतलब अचल हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं उल्टा बोल गया। अचल परमात्मा है, और ये जितने भोग है ये तो सारे चल हैं, ये तो आते जाते रहते हैं, ये तो समाप्त होते रहते हैं। तो उस
अचल परमात्मा को इन चल यानी कि जो अनित्य जो भोग हैं, अनित्य भोगों में उसको उसकी इच्छा नहीं करता, अनित्य भोगों की इच्छा नहीं करता। वो तो परमात्मा को ही पाना चाहता है। तो इन अनित्य भोगों में उसकी कोई इच्छा नहीं बचती। फिर तीसरे मंत्र में कह रहे हैं ये आत्मा तो सर्वज्ञ है। और वो कैसे है? येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनाम एतेन ए विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतत् वही तत्। कह रहे कि जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और मैथुन जन्य सुखों को निश्चयपूर्वक जानता है, यानी संसार के जो बाहर के जितने भी सुख हैं, चाहे वो रूप का सुख है, चाहे रस का सुख है, चाहे गंध का सुख है, चाहे शब्द का सुख है, चाहे स्पर्श का सुख है, और चाहे मैथुन आदि का सुख है, इन सुखों को उस आत्मा के ही कारण ये जानता है। उस आत्मा, यदि आत्मा इस शरीर में ना हो तो ये इंद्रियां भी कुछ नहीं जान पाएंगी। इस लोक में और क्या रह जाता है? तो इसके अतिरिक्त और एतेन विजानाति किमत्र परिशिष्यते, इसमें इस आत्मा से अविज्ञेय, ना जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्थात सब कुछ इस आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है। और यही वो आत्मा है जिसके लिए हे नचिकेता तूने प्रश्न किया था, तूने पूछा था कि जिस आत्मा से हम सारे संसार के एक एक विषय को जानते हैं, अर्थात ये जो बाहर के विषय हैं इनको भी जानने वाला तो आत्मा ही है। यहाँ ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि एक ज्ञाता है और एक ज्ञेय है, एक दृष्टा है और एक दृश्य है। दृष्टा जो है सब दृश्य को देखने वाला तो वही है, परंतु इस बात को हम नहीं समझते हैं। हम इस शरीर को ही सब कुछ माने बैठे हैं और शरीर में ही ये सब कुछ रहता है। और इस शरीर का भी जो मूल कारण है, जो कारणों का भी कारण है, वही सब कुछ है। एतत् वही तत्व, वही वो तत्व है हे नचिकेता जिसके लिए तूने पूछा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कोई कहते हैं कि संसार में कुछ बचता है, कोई कहते हैं कि नहीं बचता। तो इस बात का ये उत्तर है कि ये संसार में जिससे हम सब कुछ जानते हैं वही आत्मा है, और जिसको जानते हैं वो सारा दृश्य है, वो सारी प्रकृति है। प्रकृति तो परिवर्तनशील है, वो तो परिवर्तन होती रहती है, कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है, कभी सुख देती है, कभी दुख देती है, कभी लाभ है तो कभी हानि है, कहीं शोक है तो कहीं हर्ष है। तो इस प्रकार से, लेकिन वो आत्मा तो सदा एक रूप, एक रस, सदा रस से भरी रहती है। दूसरे मंत्रों में भी कहा है, जो हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद में एक मंत्र आया है जिसमें कहा है कि वो अकामो धीरो अमृत स्वयंभू। वो अकाम है, वो धीर है, वो अमृत है, वो स्वयंभू है, अर्थात उसका और कोई कारण नहीं है। और रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न, और वो रस से, आनंद से भरा हुआ है, उसमें कहीं पर भी कोई न्यूनता नहीं है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। और उसको फिर जानकर तमेव विद्वान न विभाय मृत्युर, उसको जान लेने पर फिर मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। और उसको कैसा जान लेने पर? आत्मानम धीरम अजरम युवानम, उसको अपनी आत्मा के रूप में, यानी मैं स्वयं वही हूँ और मैं अजर हूँ, मैं बूढ़ा नहीं होता, और मैं धीर हूँ, अर्थात मैं कभी बुद्धि से रहित नहीं होता, सदा मेरी बुद्धि काम करती रहती है। अजरम धीरम युवानम, और मैं सदा युवा रहता हूँ, कोई बूढ़ा नहीं होता। तो इस प्रकार के मंत्रों से हमारे वेद शास्त्र भरे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि अब चौथे मंत्र में कह रहे हैं कि वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विजय है। उसको हम सामान्य रूप से क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। ऐसा मानकर उसी बात को बारंबार कहते हैं। स्वप्नांतम जागृतांतम च उभौ येन अनुपश्यति महांतम विभिमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले और जागृत में दिखाई देने वाले इन दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, उस महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता। यानी उसके मूल तत्व को जान लेने पर फिर इस आत्मा में, इस जीवात्मा में शोक जैसा कुछ नहीं रहता। शोक जैसा कुछ नहीं रहता, हर्ष भी नहीं रहता, लेकिन शोक भी नहीं रहता। यानी हर्ष शोक से परे, सुख दुख से परे, लाभ हानि से में समान दृष्टि,
कहीं पर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, ऐसा वो ये आत्मा का स्वरूप है। और जो इस स्वरूप को जान लेता है फिर वो ऐसा ही हो जाता है। फिर 5वें मंत्र में कह रहे हैं, और भी कह रहे हैं इसी विषय में, आत्मज की निर्भयता, मतलब जो आत्मा को जानने वाला है वो निर्भय हो जाता है। ये इमं मध्वदम वेद आत्मानम जीवम अंतिकात ईशानम भूत भव्य न ततो विजुगुप्सते एतत् वैतत्। कह रहे हैं कि ये इमं मध्वदम, जो कर्म फल का भोग, मधु कहते हैं शहद को, और अदम मानी उसको खाने वाला, अर्थात कर्म फल का भोग करने वाला, कर्म फल का भोग करने वाला, इसको जानकर आत्मानम जीवम अंतिकात, और इस कर्म फल के भोक्ता और प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा को, प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा की ईशानम भूत भविष्य न तत्व विजुगुप्सते है। इसका अर्थ कर रहे हैं कि वो भूत और भविष्य काल सबका नियंता वही है, और वही आत्मा जो है, जो कर्म फल का भोग करने वाला है, वही आत्मा, उसी आत्मा को जीवम अंतिकात, जीवम अंतिकात मतलब अंतिम शासक के रूप में, अंतिम संसार का शासक वही है, ईश्वर के रूप में उसको स्वीकार करके न तत्व विजुगुप्सते है, फिर उसकी रक्षा के लिए प्रयासरत नहीं रहता है। माने आत्मरक्षा के लिए फिर वो उसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो इसके स्वरूप को जान गया उसको ये पता लग जाता है कि आत्मा तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न चैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। इसको ना तो अग्नि में जलाया जा सकता है, न शस्त्र इसको काट सकते हैं, न इसको पानी में भिगोया जा सकता है, न वायु में इसको सुखाया जा सकता है। ऐसे इसके स्वरूप को जानकर फिर वो इसके प्रति निश्चिंत हो जाता है। एतत् वही तत्व, और यही वो तत्व है जिसके बारे में तूने पूछा था। इस बात को बार बार कहेंगे। 6ठे मंत्र में फिर यही कह रहे हैं, ये पूर्वम तपसो जातम अद्भ्य पूर्वम अजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूते फिर यपश्यत एतत् वही तत्। कहते हैं कि जो मुमुक्षु पहले तप से उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को, ये पूर्वम तपसो जातम अद्भ्य पूर्वम अजायत, कहते हैं कि जो जल आदि भूतों से भी पहले उत्पन्न हुआ था हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, जो परमात्मा से प्रथम उत्पत्ति है, सूक्ष्म संसार का जो स्वामी है, वह सबसे पहले उत्पन्न होता है। ऐसा जो हिरण्यगर्भ है वो भूतों सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, उसको अपने अंदर ही देखता है कि वो हिरण्यगर्भ मुझ में ही है या मैं ही हूँ। हिरण्यगर्भ माने सारे संसार का जो सूक्ष्म जगत का स्वामी, उसको हिरण्यगर्भ कह देते हैं। उसी को दूसरे पौराणिकों ने उसको ब्रह्मा स्वीकार किया है, जो चारों वेदों को जानता है। इन सारे संसार का जो कारण है, सारे जो स्थूल संसार का जो कारण है, वो सूक्ष्म संसार का स्वामी। इसको यूँ समझते हैं कि देखिए, सबसे पहले वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और उसकी अव्यक्त प्रकृति भी सब जगह व्याप्त है। फिर जब वो संसार को रचना की इच्छा करता है तो सबसे पहले वो सृष्टि में प्राण शक्ति को उत्पन्न करता है। प्राण शक्ति से फिर आगे चल के प्राण शक्ति को उत्पन्न करता है, उसी शक्ति का नाम हिरण्यगर्भ है। उससे फिर ये सारा संसार रचा जाता है, सारे शरीर, सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे, सारा संसार, ये जो रचा जाता है इसको कहते हैं विराट। और जो सूक्ष्म संसार उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। और जो इसका जो मूल कारण है उसका नाम है ईश्वर। और उससे भी आगे जो शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, तुरीय स्वरूप जो है, उसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि ये जो प्रथम उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मा है, जो हिरण्यगर्भ है, वो गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूतेभिर व्यपश्यते, जो भूतों से पहले उत्पन्न हुआ था और भूतों के सहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित हुआ देखता है, वही उस ब्रह्म को देखता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है जिसकी तुमने पूछी थी हे नचिकेता, जिसके लिए तूने पूछा था, वो यही ब्रह्म है। तो कह रहे हैं कि यही वो तत्व है जिसको तूने पूछा था। अब आगे 7वें मंत्र में कहते हैं, या प्राणेन संभवती आदितिर देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूते परिवेजायत एतत् वही तत्। जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ ही उत्पन्न हुई है, उसे देखो, निश्चय यही वो तत्व है। अर्थात जो सर्वदेवतामयी, सर्वदेवता स्वरूप अदिति प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ रूप से परब्रह्म से उत्पन्न होती है, उसको पहले हिरण्यगर्भ के रूप में कहा था, अब उसको सर्वदेवता रूप अदिति के रूप में कह रहे हैं। अदिति मतलब जिसके कभी
विभाग नहीं हो सकता। अद्वितीय ऐसे तो पृथ्वी को ही बोलते हैं और भी कुछ, लेकिन यहाँ इस शब्द का अर्थ पृथ्वी से नहीं है। जो सर्वदेवतामयी प्राण रूप है, यहाँ प्राण को ही अदिति कहा जा रहा है। तो ये जो प्राण स्वरूप जो जो परमात्मा की जो शक्ति है संभवती उत्पन्न होती है, अदितिर देवतामयी, देवतामयी जो देवता शब्द भी स्त्रीलिंग है। ये हम लोगों को हिंदी में क्योंकि देवता शब्द पुल्लिंग में बोला जाता है, परंतु संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ या शब्द का प्रयोग है। या प्राणेन संभवती अदितिर देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम, जो इस गुहा में प्रविष्ट हुई, जो सदा रहती है, अर्थात जो भूतों के साथ उत्पन्न, जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली ये प्राण शक्ति कहाँ पर रहती है? हमारी बुद्धि में ही रहती है। बुद्धि में से फिर वो शरीर को प्रकट करती है। तो इस प्रकार से उसको जो जान लेता है, जो देवतामयी अदिति प्राण रूप से प्रकट होती है तथा जो बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर रहने वाली और भूतों के साथ उत्पन्न हुई है, उसे देखो निश्चय वही ये सब तत्व है, यानी वो परमात्मा तत्व ही है। वास्तव में तो प्राण शक्ति के रूप में जो प्रकट हो रहा है वो परमात्मा तत्व ही है। यानी परमात्मा तत्व जब अव्यक्त प्रकृति का सहारा लेकर प्रकट जब होता है तो उसको इस रूप में कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का ये अंक जो है यहीं पर इसको पूरा करते हैं। यानी शेष चर्चा थोड़ी सी और कर लेते हैं कि ये जो उपनिषद केनोपनिषद है, केनोपनिषद के बाद जो कठोपनिषद हम पढ़ रहे हैं, तो पिछली उपनिषदों को जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे उनमें क्या बताया गया था, तो वहाँ यही बताया गया था। केनोपनिषद में ये कहा गया था कि जो प्राणों का प्राण है, जो नासिका की भी नासिका है, जो कर्णों का भी कर्ण है, जो चक्षुओं का भी चक्षु है, वही परमात्मा का मूल स्वरूप है। वही वहाँ बार बार 5 मंत्रों में ये कहा गया था कि वो उसको कोई उसको कोई देख नहीं सकता, परंतु देखने की शक्ति जिससे आंखों में आ रही है वही ब्रह्म है। वो ब्रह्म नहीं है जिसकी हम लोग उपासना कर रहे हैं या संसार उपासना कर रहा है। इसी प्रकार 5 इंद्रियों का नाम ले लेकर के वो फिर मन के लिए भी कहा था कि जिसका मनन नहीं किया जा सकता, लेकिन मनन करने की शक्ति जिसके कारण आ रही है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। न इदम यदिदम उपासते, जिसकी ये संसार उपासना कर रहा है वो नहीं है। ऐसा वहाँ 5 मंत्रों में कहा था। तो उस बात को हम ध्यान रखेंगे तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है, क्योंकि नचिकेता को यमाचार्य जो है ये समझाना चाह रहे हैं कि उस आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है, वो वास्तव में क्या है, वो कैसे कैसे कार्य करती है। उसको बताते बताते अंत में वहाँ तक ले जाएंगे कि वो कैसे कैसे कार्य करती है और कैसे कैसे वो अपने कार्यों को अपने शुद्ध स्वरूप में कैसे होती है, और वो कार्यों में जागृत अवस्था में कैसी होती है, स्वप्न अवस्था में कैसी होती है, सुसुप्ति अवस्था में कैसी होती है, और इन सब से परे कैसी होती है। उसका एकदम शुद्ध स्वरूप जो है वो हम आगे मांडूक्य उपनिषद में पढ़ेंगे। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था, इन 3 अवस्थाओं में भी वही रहती है और इनसे परे भी। तो इस प्रकार से आज के इसको हम से ही संपन्न करते हैं। ओम शांति शांति शांति।